बुद्ध विहार विकास समिति ने सफलतापूर्वक अपने 3 साल पूरे करने पर एक प्रेस वार्ता की और साथ ही महासदस्यता अभियान चलाया। इस मौके पर सक्रिय सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले अध्यक्ष विकास गोयल ने संस्था को मिली शुभकामनाओं को लेकर सभी वेल विशर को धन्यवाद दिया। बुद्ध विहार विकास समिति के तीसरे स्थापना दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने इतना सहयोग दिया, तन मन धन से प्यार दिया। और बुद्ध विहार विकास समिति की पूरी टीम को और जो साथी बुद्ध विहार विकास समिति के सदस्य बने, जिन्होंने तन मन धन से सहयोग करा, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और कल बुद्ध विहार विकास समिति के स्थापना दिवस पर जितनी भी शुभकामनाएं हमारे माननीय विधायक जी, हमारे जोन के पूर्व चेयरमैन मनीष चौधरी जी और हमारी पार्षद साहिबा गायत्री गर्ग जी, हमारे कैलोनाइजर और बड़े भाई साहब श्री शंभू शर्मा जी, क्षेत्रवासियों का, बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों का हमें शुभ संदेश प्राप्त हुआ। बस आप सबका प्यार, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद यूं ही बना रहे। बुद्ध विहार विकास समिति इसी तरीके की मुस्कान के साथ ये खुशियां बिखेरती रही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। प्रेस वार्ता के दौरान बुद्ध विहार विकास समिति के पदाधिकारियों ने मीडिया को बताया कि बीते 3 वर्षों में किस तरह संस्था का सुनहरा कार्यकाल रहा। जय हिंद साथियों, बुद्ध विहार विकास समिति की तीसरी वर्षगांठ में इन 3 वर्षों में हमने क्या क्या किया, इस पर यदि प्रकाश डाला जाए तो हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। मैं अपने कुछ प्रमुख पॉइंट्स को बता के दूसरे साथियों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपने अपने प्रमुख पॉइंट्स बताएं, ताकि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, सभी की भागीदारी एक समान रहे। साथियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आप सभी को जानकर जब हम 3 साल पहले जब हमने समिति बनाई थी, बुद्ध विहार विकास समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे साथी विकास गोयल जी बने थे, चेयरमैन भाई हमारे योगेश भाई बने थे, हमारे सभी साथियों ने मिलकर इस समिति को बनाया था। उसके अंदर सबसे पहले जो हमने मुहिम चलाई थी प्रदूषण को देखते हुए, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि दिवाली के टाइम में पराली जलाने के कारण और पटाखे जलाने के कारण दिल्ली का वातावरण बहुत ही दूषित हो जाता है। उस प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए हमने अपने क्षेत्र के अंदर एक मुहिम चलाई कि पटाखों को ना कहें और दीप दिए से दिवाली मनाएं। इस कार्यक्रम के तहत हमने पार्कों में जाकर, क्षेत्र में जाके लोगों को दिए बांटे, हमने एक रैली निकाली, हमने पैम्फलेट के माध्यम से लोगों को बताया कि दिवाली के अंदर दीप और दियों से भी हम बेहतर दिवाली मना सकते हैं। उसके अलावा बुद्ध विहार के अंदर जो पुल है, उस पुल में आप सभी साथियों ने, जो बुद्ध विहार के क्षेत्रवासी हैं, उन सभी लोगों ने देखा होगा कि वो बेहद गंदा रहता था, बेहद वहाँ पे कार पार्किंग, अवैध कारें खड़ी रहती थी, उसके अलावा गंदगी भी बहुत रहती थी। हम सभी लोगों ने अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के सामने अपनी ये मांग दोहराई कि भाई ये गंदगी नहीं रहनी चाहिए, ये यहाँ पर अत्यधिक गंदगी रहती है। तो उस हिसाब से वहाँ पे हमारे विधायक श्री महेंद्र गोयल जी या हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद थे, उन सभी के सहयोग से, हमारे क्षेत्रीय कर्मचारियों के सहयोग से हमने उस क्षेत्र को, और जो हमारे SHO साहब हैं, जो हमारे DCP साहब हैं, उन्होंने भी उस पार्किंग को, वहाँ से अवैध कारें हटाई और उस पूरे पुल को हमने वहाँ कार फ्री करा। और आज वहाँ पर आप देखेंगे दोनों साइड वहाँ पर आने जाने के लिए पथ भी बना हुआ है, बीच में डिवाइडर भी हो गया है। तो जो वहाँ पर अत्यधिक गायें हो जाया करती थी, आने जाने में डर लगा रहता था, वो माहौल से हमने मुक्ति पाई। उसी कड़ी के अंदर हमने उस पुल के अंदर बहुत सारे गमले लगाए, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन पौधे लगाए। बात करने के बाद हमने उससे पहले एक अभियान चलाया पूरी मार्केट के अंदर कि भाई यहाँ पर हमें एक टॉयलेट चाहिए, पब्लिक टॉयलेट चाहिए, और सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं होना चाहिए, वो महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। उस कड़ी में हमने तमाम व्यापारी साथियों से हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। उस हस्ताक्षर अभियान की हमने जो कॉपी है, हमने चेयरमैन साहब को दी, हमने मुख्यमंत्री जी को दी, हमने LG को दी, हमने जितने भी जनप्रतिनिधि दिए, हमने उन सभी को हस्ताक्षर अभियान की हमने वो कॉपी दी। और
ये बड़ा गंभीर विषय है, सोचने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन हमारा ये संघर्ष अभी भी जारी है। जो नशाखोरी है या अवैध पार्किंग है, ये समस्याएं आज किसी से छुपी नहीं हुई हैं। बुद्ध विहार विकास समिति ने नशाखोरी के खिलाफ, जो क्षेत्र में गंदगी के खिलाफ, अवैध पार्किंग के खिलाफ और जो आवारा पशु हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया। उस अभियान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिव हुई। मैंने अपनी पहले की बात में बोला कि जो अवैध कारें थीं, जो आदमी बहुत दूर दूर से आके कार खड़ी कर जाया करता था, वो कारें वहाँ पे खड़ी होनी बंद हुई। जो बहुत सारे जानवर थे, ऐसे जानवर जिनको कुछ धर्म के ठेकेदार गोरक्षकों ने अपना दूध निकालने के बाद और वो वहाँ पे छोड़ दिया करते थे, और वो बड़ी हिंसक कई दुर्घटनाएं हुई उन पशुओं की वजह से, उनके खिलाफ भी हमने अभियान चलाया। तो अब मैं अपनी बात के बाद मैं अपने साथी योगेश भाई से मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे की अपनी उपलब्धियां बताएं। धन्यवाद विनीत भैया। मैं योगेश अग्रवाल, चेयरमैन बुद्ध विहार विकास समिति। सबसे पहले तो आपको सभी क्षेत्रवासियों को तीसरी वर्षगांठ की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि विनीत भैया ने अभी बताया कि आज प्रदूषण मतलब हमारे बीच में इतना बड़ा मुद्दा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, तो उसको देखते हुए बुद्ध विहार विकास समिति ने जैसे पर्यावरण जागरूक अभियान के तहत एक घर एक पौधा के तहत लगभग 8000 पौधे हमने एक घर में जाके फ्री वितरण किए। जो ये कार्यक्रम लगभग हमारा 3.5-4 महीने के आसपास चला। तो इससे कि हर घर में एक पौधा हमने मतलब जाके दिया। उसके बाद उसी के तहत हमने एक घर मेरे पेड़ के सामने, एक पेड़ मेरे घर के सामने के तहत एक कार्यक्रम किया, जिसमें हमने कि लगभग 150 पेड़ जमीन में मतलब जड़ से ज़मीन से लगाए, जाल से लगाए। यह कार्यक्रम हमारा पिछले साल चला था। आज जब हम उस गली से उस पेड़ के उधर से निकलते हैं, आज हम ये देखते हैं कि उसकी हाइट, उसकी जो पौधा है जो पेड़ का रूप ले चुका है, वो आज हमारे से भी ऊपर है। तो आज हम उनको देखते हैं तो अपने हम एक गर्व महसूस होता है कि मतलब समिति द्वारा एक बहुत बढ़िया काम किया गया है। आज जैसे उसको देखते हैं, आज कल को जब हमारे बच्चे, हमारा भविष्य उसको देखेंगे, उस पेड़ों को देखेंगे, तो उन्हें बड़ा मतलब अच्छा लगेगा कि जो एक समिति द्वारा बहुत बढ़िया काम किया गया है। उसी प्रकार समिति ने जैसे एक 10 वाटर कूलर का जो एक कार्यक्रम है कि हर एक आदमी आज मान लो पानी नहीं खरीद के पी सकता है, तो उसके लिए राहगीरों के लिए और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए 10 वाटर कूलर लगाए गए, जो कि 10 वाटर कूलर लगाए गए, जिसमें कि बढ़िया एकदम ठंडा शीतल पानी 24 घंटे उपलब्ध है। समिति के और क्षेत्रवासियों के सहयोग से लगाए गए। उसके बाद अपने जो मेन कंजावला रोड, बुद्ध विहार वाला जो मेन कंजावला रोड है, इसके पुल के ऊपर जो कि जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, उसके ऊपर भी साफ़ सफाई करके गमले लगाए गए। और ये सब समिति और सारे क्षेत्रवासियों के सहयोग से हो रहा है। ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से आशा यही है कि समिति इसी तरीके से लगी रहे, आगे भी हम ऐसे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल की तरह इस साल भी डेंगू व चिकनगुनिया जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं समिति के द्वारा। पिछले 4 हफ्ते से हमारा एक जागरूकता रथ हर गली में, हर मोहल्ले में जा रहा है और डेंगू व जागरूकता अभियान के अंतर्गत लोगों को प्रेरणा भी दे रहा है और लोग हमारे इस रथ से काफ़ी खुश भी हैं और उस रथ से काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कोविड-19 की जो महामारी अभी आई है पहली बार पूरे भारतवर्ष में, इसके दौरान भी समिति के द्वारा काफ़ी कार्य किए गए, लोगों को जागरूक किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमारे समिति के काफ़ी सदस्यों ने घेरे बनाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा भी बताया है लोगों को। और कोविड-19 महामारी के दौरान जब लोग घर से नहीं निकलते थे, हमारी समिति के काफ़ी सदस्य बाई रोड आके और बीमारी की परवाह ना करते हुए उनको बीमारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा भी बताया। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया समिति के द्वारा, इसमें कोविड-19 के दौरान प्लाज्मा डोनेट का आज के समय में समिति के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया, जिसका
गवर्नमेंट ने भी और बुद्ध विहार निवासियों ने भी और पूरी दिल्ली के लोगों ने भी हमारे पास बहुत दूर दूर से प्लाज्मा के लिए फ़ोन आए और हमने लोगों की हेल्प करी, जिसमें सैकड़ों लोगों को समिति के द्वारा फ़ायदा किया गया। जय भारत, जय हिंद। इस चीज़ के लिए मैं बस अब यही कहना चाहूँगा अंतिम शब्दों में कि बुद्ध विहार विकास समिति के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। उस पर मैं थोड़ा सा आपकी बुद्ध विहार विकास समिति को जो समर्पित है, बुद्ध विहार विकास समिति के हर वॉलंटियर के लिए वो समर्पित है कि तुम महकते रहो इत्र की तरह, तुम महकते रहो इत्र की तरह, ये कारवां अपना यूं ही चलता रहे। रास्ते में आएंगी मुश्किल बहुत, रास्ते में आएंगी मुश्किल बहुत, लेकिन हौसला अपना कभी मंद ना हो। सुना है शहर में अंधेरा बहुत है, सुना है शहर में अंधेरा बहुत है, मुस्कुराहट के दीपक तुम बांटते चलो, मुस्कुराहट के दीपक तुम बांटते चलो। कहते बहुत हैं करते कुछ नहीं, कहते बहुत हैं करते कुछ नहीं, ऐसी निराशाओं को आशाओं में बदलते तुम चलो। उम्मीदें बहुत है राष्ट्र को तुमसे, उम्मीदें बहुत हैं राष्ट्र को तुमसे, जीत का पहला बिगुल तुम बनो। और अंतिम 2 लाइनें मैं बुद्ध विहार विकास समिति के लिए रखना चाहूँगा। लिया बहुत है इस धरती से मैंने, देने की जगह चुकाने की जगह यही है, यही है। बुद्ध विहार विकास समिति से आए युवा जो मुझे देख रहे हैं, वो बुद्ध विहार विकास समिति की सदस्यता और मास सदस्यता अभियान को सफल बनाएं और जुड़ें। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। तो हमारे भाइयों ने आपको सब चीज़ें बताई कि इस 3 वर्ष के सफ़र में बुद्ध विहार विकास समिति ने आप सबके सहयोग से, सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से किस तरीके से एक सपनों की समिति को, उसके सपनों को चरितार्थ किया। आप सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग इसी तरीके से बना रहे। हमारे साथियों ने बुद्ध विहार विकास समिति के 3 वर्षों के सफ़र को अपने अपने पहलुओं से, अपनी अपनी बातों से आप सभी के बीच में रखा। आज बुद्ध विहार विकास समिति की 3री वर्षगांठ पर मेरा सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को नमस्कार। और आज आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से ये जो 3 वर्षों का ये सफ़र है वह बड़ा शानदार रहा। बस आप सबकी दुआएं जिस तरीके से हमें 3 वर्षों में मिली है, यूं ही निरंतर मिलती रहे, ऐसी अपेक्षा पूरी टीम आपसे चाहती है। साथियों, बुद्ध विहार विकास समिति अपने मुख्य सलाहकारों की उंगली पकड़कर उनके दिखाए गए रास्तों पर सभी सक्रिय साथियों की मदद से, सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से, जिन्होंने हम पर विश्वास करते हुए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। साथियों, बुद्ध विहार विकास समिति ने से नो टू क्रैकर्स को बताया, से नो टू क्रैकर्स को जागरूकता अभियान को आप सभी को समझाया और दीप वितरण कर कर ये संदेश दिया कि हम अपने इस बिगड़ते दिल्ली के पर्यावरण को संवारें। उसी कड़ी में साथियों, पर्यावरण की इस कड़ी में आप सभी का इतना अपार सहयोग मिला कि 16 सप्ताह से निरंतर हमारा एक अभियान भीषण गर्मी में हमारे सक्रिय सदस्यों ने सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की जून, जुलाई, फरवरी, मार्च, इस तरीके की गर्मी में 16 सप्ताहों के अंदर हमारा 8001 पौधे का वितरण कार्यक्रम, जिसका नाम एक घर एक पौधा कार्यक्रम रखा गया था, आप सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से कंप्लीट हुआ। और उस जागरूकता अभियान ने हर घर में एक पर्यावरण को लेकर एक लौ जगाई। उसी कड़ी में हम यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर कर पाए। उससे हमारा इतना आत्मविश्वास बढ़ा कि हमें ये लगा क्यों ना हमारे घर के सामने भी एक पेड़ होना चाहिए। तो बुद्ध विहार विकास समिति ने जमीनी स्तर पर पौधों के प्रति जागरूकता फैलाकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से, अपार प्रेम से, तन मन धन के सहयोग से 150 पौधे लगाए, जो आज वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं। और वो 150 वृक्ष आज हमारे लगभग 10-10 फुट की हाइट पे पहुंच गए हैं। ये सब साथियों आप सभी क्षेत्रवासियों का प्यार और प्रेम है। जल की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का उनको कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होती है, हमारा मोहल्ला हमारा विकास अभियान जो बुद्ध विहार विकास समिति ने चलाया सक्रिय रूप से, आज सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों से बुद्ध विहार विकास समिति अपील करके ये सारे कार्य अपने क्षेत्रवासियों के लिए करवा पाती है।
बुद्ध विहार विकास समिति ने मात्र 3 वर्ष में क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी सेवा भावना के क्रियाकलापों के द्वारा जो अपनी पहचान बनाई है वह अपने आप में सराहनीय पहल है। और लगातार जिस तरह बुद्ध विहार विकास समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में संस्था कई माइलस्टोन और भी कायम करेगी और साथ ही लोगों की जन समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम संस्था एक सेतु के रूप में बखूबी करती नजर आती है। नई दिल्ली बुद्ध विहार से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।